प्यारी प्यारी हव्यात्माओं, भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव है। स्टेज पर देखो तो पूरा स्वर्गलोक जमीन पर है, और जमीन पर देखो तो पूरा बागड़ मेवाड़ यहां बैठा हुआ है। थोड़ा थोड़ा गुजरात भी आ गया है। राजा विश्वसेन, राजा अश्वसेन लोकप्रिय हो गए। आज लोकप्रियता अर्जित करना चाहिए। आज का जन्म कल्याणक संदेश देगा कि हर व्यक्ति को लोकप्रिय होना चाहिए, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो लोकप्रिय होना नहीं चाहता हो। छोटे से छोटा व्यक्ति चाहता है कि मेरी ख्याति होना चाहिए, मेरी प्रतिष्ठा होना चाहिए। एक बड़े से बड़ा व्यक्ति भी लोकप्रियता की इच्छा रखता है। बोलो, यहाँ पर जितने इस बनारस नगरी में बैठे हैं, बदनाम होना चाहते हो या नाम पाना चाहते हो? जोर से आवाज निकालो। लक्षण खराब है तो खाक नाम मिलेगा तुम्हें। नाम पाना चाहिए। हर व्यक्ति को लोकप्रियता अर्जित करना है। राजा विश्वसेन लोकप्रिय हो गए। लोकप्रिय होना भी चाहिए। किसी पद पर बैठकर कोई लोकप्रिय नहीं होता मेरे भाई। नंबर 2 की कमाई से कोई लोकप्रिय नहीं हो जाता है। बेईमानी से, चालबाजियों से कोई लोकप्रिय नहीं हो जाता है। लोकप्रिय होने के लिए धन दौलत की जरूरत नहीं पड़ती है। आदमी के व्यवहार और आदमी के चरित्र की जरूरत पड़ा करती है, तब आदमी लोकप्रिय हुआ है। राजा विश्वसेन धन दौलत से लोकप्रिय नहीं हुए। बाबा देवी अपार संपदा से लोकप्रियता अर्जित नहीं करती है। कितनी भी दौलत हो, सौधर्मेंद्र के पास कांतिलाल जी सौधर्मेंद्र बने हैं। यदि ये दौलत को दान नहीं करते और भक्ति में मन नहीं लगाते तो आज इनको कोई सौधर्मेंद्र कहने वाला दिखाई नहीं देता। तो धन दौलत से कोई लोकप्रिय नहीं होता है। अपने व्यवहार और सदाचरण से आदमी लोकप्रिय हो जाए। हजारों आंखें इन्हें देख रही है। सिंहासन पर बैठे हैं सौधर्मेंद्र, लाखों की आंखें यहाँ पर दृष्टि गड़ाए बैठी हैं। इनकी तिजोरी पर तुम्हारी दृष्टि है, इनके बैंक बैलेंस पर तुम्हारी दृष्टि है। कमेटी का नहीं कह सकता हूं, उनकी हो सकती है कि बोली ले तो ली, देंगे कब। लेकिन एक बात याद रखना, हजारों लाखों आंखें यदि देख रही हैं तो उनके धन दौलत, मकान और गाड़ी को नहीं देख रही हैं, वह सौधर्मेंद्र की भक्ति को अपने आंखों से देखने का प्रयास करें। दुष्चरित्र की दुर्गंध फैलती है, वो सच्चरित्र की सुगंध फैला करती है। विश्वसेन की सुगंध फैल रही है, महक रहा है आंगन, सुवासित हो रही है गलियां, अंबर झूम रहा है, धरती नाच रही है। किसकी वजह से नाच रही है? उनके सच्चरित्र की वजह से। झुंड के झुंड देवी देवता महाराज विश्वसेन के महल में पहुंच रहे हैं। 2 4 6 नहीं, झुंड के झुंड। जैसे तुम आए ना गाड़ियों में भर भर के, झुंड के झुंड उतर रहे हैं। बोले कहां जा रहे? बोले नागफणी जा रहे हैं, पंच कल्याण देखने जा रहे हैं। जहां से देखो वहां बसें, गाड़ियां भाग रही हैं नागफणी पारसनाथ की ओर। ध्यान रखना, वैसे देवता स्वर्ग से उतर उतर कर नीचे आ रहे हैं। क्या अनुपम दृश्य है! क्या चाहिए उन देवताओं? देवता इतने बैठे इसलिए आए हो यहाँ पर? बताओ, नकली देव तुम बताओ तो, असली तो नहीं हो। किस लिए आते हैं? इतनी अपार जन में, इतनी आज इस पंडाल में बैठी हुई है, किस लिए आए आप यहाँ पर? अच्छा भोजन करने?
बैंड पे नाचने? किस लिए आए हो यहां पर? बोलिए। पंडाल की शोभा देखने? बोलो, किस लिए आए यहां पर? कुछ देवताओं को भी कुछ नहीं चाहिए। जो वैभव सौधर्मेंद्र के पास होता है, जो वैभव देवों के पास होता है, वो चक्रवर्ती का वैभव भी उनके आगे तुच्छ हुआ करता है। इतनी संपदाओं का स्वामी सौधर्मेंद्र हुआ करता है। वह अपने परिकर के साथ चला आया विश्वसेन के दरबार पर। किस लिए? अपने अभिष्ट को लेकर, अपनी भावनाओं को लेकर, अपने सूक्ष्म भावों को प्रदर्शित करने के लिए। मैं एक बात आपसे कहता हूं, किसी के मन में, तुम्हारे मन में यदि किसी के प्रति प्रेम जागृत हो जाए ना, तो उसे मन में मत रखना, उसे अभिव्यक्त करने का प्रयास करना, क्योंकि प्रेम ऐसी चीज है जो व्यक्त करने से निरंतर बढ़ा करता है। प्रेम की अभिव्यक्ति करो। किसी के प्रति अच्छे भाव आए हैं तो उसे भीतर ही भीतर मत रखो, उसे प्रदर्शित करो। इंद्राया है अपनी भक्ति प्रदर्शित करने के लिए भगवान के चरणों में अपनी अपार जो शुद्ध परम भावनाएं हैं उन्हें समर्पित करेगा भगवान। तुम आते हो अपने घर से महाराज और भगवान के चरणों में चावल समर्पित करते हो। चावल क्या है? प्रेम की अभिव्यक्ति है। ध्यान रखिए, हीरे मोती चढ़ाने का नहीं बोला है। अक्षत चढ़ाओ, चावल चढ़ाओ। क्यों? क्योंकि चावल ऐसा द्रव्य है जो गरीब की झोपड़ी में भी मिला करता है और अमीर के महलों में भी प्राप्त हुआ करता है। हर कोई चावल चढ़ाकर निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी अपनी प्रेम की अभिव्यक्ति नक्षत्रों के माध्यम से किया करते हैं। जब किसी के प्रति बहुत प्रेम जगता है ना, तो शब्द मौन हो जाया करते हैं। और जब शब्द मौन हो जाते हैं तो वह मौन वाणी किसी पदार्थ का सहारा लिया करती है प्रेम को दिखाने के लिए। बस वैसी ही अभिव्यक्ति भगवान के चरणों में एक श्रीफल भेंट करके हमें प्रदर्शित करना चाहिए। ध्यान, किसी के प्रति गुस्सा है, क्रोध है, बुरे भाव हैं, हम तुरंत प्रदर्शित कर देते हैं, लेकिन किसी के प्रति प्रेम है तो हम प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। मैं कहता हूं, क्रोध और बैर के भावों को छुपा लो और प्रेम के भावों को प्रदर्शित कर दो। ये दुनिया जीने लायक हो जाएगी, ये सारा संसार जीने लायक हो जाएगा। क्या होता है? किसी को देखकर थोड़ा सा मुस्कुरा दिया, क्या बिगड़ता है अपना? ये जो ओठ है ना, इनको इतना सा 1 सेंटीमीटर ही तो खींचना है। थोड़ा सा खींच लो, सामने वाला बार बार हो जाया करता है, खुश हो जाता है, आनंदित हो जाया कर। कुछ नहीं करना है, अपने मुख के भावों को थोड़ा सा अलग अंदाज में प्रस्तुत कर दो। लोग मेरे कमरे में आते हैं, मैं नाम नहीं जानता, पता नहीं जानता, उन्हें यदि प्रणाम किया, मैंने थोड़ा सा मुस्कुरा दिया, तो नहीं लगता है कि सदियों का वरदान हमको प्राप्त हो गया है, आशीर्वाद हमको प्राप्त हो गया है। मुस्कुराइए, प्रेम की अभिव्यक्ति करो, भगवान के जन्म का, कल्याणक का अनुभव प्राप्त करो। चप्पल कुमारियों द्वारा माता की सेवा। तुम्हारे यहाँ कितनी सेवाधारी है बताओ? कितनी सेवा करती तुम्हारे यहाँ? एक नौकरानी, उसकी भी 3 महीना से तुम तनख्वाह नहीं दे रहे हो। ध्यान रखिए, वो भी बेचारी आना नहीं चाहती है, साल भर से लगी, तनख्वाह बढ़ा दो, तनख्वाह बढ़ा दो। तुम बढ़ाने को तैयार नहीं है। पड़ोसी ज्यादा दे दे तो तुम्हें छोड़कर वहां चली जाया करती है। ध्यान रखिए, लेकिन माता की सेवा कितनी देवियां करती हैं। 56 कुमारिकाएं, अष्ट कुमारिकाएं, पारितोषिक कुछ भी नहीं, कोई किराए की नहीं है, वो कोई पैसा धन अर्जित करने के लिए नहीं आई है, वह अपनी भक्ति प्रदर्शित करने आए हैं। यहाँ पर बैठी हजारों चंद्रेंद्री से मैं यही अपेक्षा रखूंगा। इंद्र अपनी बोलियों के माध्यम से अपनी भक्ति प्रदर्शित करता है, संत अपनी वाणी के माध्यम से प्रदर्शित करता है।
प्रतिष्ठाचार्य अपने मांत्रिक शक्तियों से भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा प्रदर्शित करता है और अपार लोग जो यहाँ पर बैठे हैं वह श्रद्धा भाव से बैठ जाएं और आज दुनिया में अपना नाम, अपनी ख्याति, अपनी माला, अपना साल छोड़ करके भगवान के चरणों में अपने चित्त को समर्पित कर देते हैं। वह आपके द्वारा प्रदर्शित की गई भगवान की भक्ति हुआ करती है, भगवान की पूजा। आप भी पूजा कर रहे हैं, इतनी दूर से आए हैं, केवल सामग्री चढ़ाने वाला ही पूजा नहीं करता है, आगे की पंक्ति से लेकर पीछे की पंक्ति तक जो बैठा है ना, वो भी जिनेंद्र भगवान की पूजा में शामिल हुआ है और अपने जीवन को धन्य प्रदान कर रहा, धन्यता दे रहा। स्वधर्मेंद्र शक्रेंद्र पधारे भगवान का अनुभव मेरे तीर्थंकर का वो प्रभाव है कि मनुष्य का मन जो भोगी है वो योगी बनने लगता है। ये मेरे तीर्थंकर का प्रभाव है। देवताओं, सारे देवता पद भर को भोग को छोड़ करके भगवान की भक्ति में विरक्ति का अनुभव करते हैं, नारकी दुखों से मुक्त हो जाते हैं, तीनों लोक के नाथ का जन्म होता है। मान्यवर, ये मत सोचो कि केवल बामा देवी गर्भवती हुई, धरती भी गर्भवती होती है, माता भी गर्भवती होती है और आप भी गर्भवती होते हैं। ये जैन धर्म ऐसा है जो कहता है कि अकेले स्त्री ही गर्भ धारण नहीं करती है, यहाँ तो पुरुष भी गर्भ धारण कर लिया करता है। जब भगवान गर्भ में आते हैं ना, तो धरती रत्न गर्भा हो जाया करती है, उसके गर्भ में रत्न समाये जाते हैं। जो कुबेर रत्न लुटाता है वो गर्भ में जाके समाहित हो जाया करते हैं। धरती रत्न गर्भा हो जाती है, माता पुत्र गर्भा हो जाती है, और आप और हम जैसे लोग धर्म गर्भा हो जाते हैं। हमारे गर्भ में धर्म का अवतरण हो जाता है। कौन कहता है पुरुष गर्भ धारण नहीं करते, धर्म को धारण कर लिया करते हैं। जिनसेन आचार्य लिखते हैं कि प्रजा धर्म गर्भा हो जाया है, उसके मासिक धर्म नहीं होता है। सोचो, किसी बालिका का मासिक धर्म ना हो तो पिता को चिंता नहीं होती, यौवन अवस्था को धारण कर चुकी, मासिक धर्म नहीं होता, पिता चिंतित है, किससे विवाह करेंगे? कोई राजा इससे विवाह कैसे करेगा? जिसके मासिक धर्म ना हो उस लड़की से कौन शादी करेगा? राजा विश्वसेन ने उनसे विवाह किया, बामा देवी से। रिश्ता से नहीं होती है माता, चिंतित है। आपकी बेटी ना हो तो आपको चिंता होगी या नहीं होगी? बोलिए, फिर क्या करोगे? किसके पास जाओगे? डॉक्टर के पास। इसकी जांच करो, इसे क्या समस्या है, क्यों ये मासिक धर्म से नहीं होती है? एक माता पिता का सहज यह कर्तव्य हुआ करता है। तो क्या बामा देवी के माता पिता के मन में चिंता नहीं हुई होगी? अवश्य हुई होगी। उस समय डॉक्टरों से नहीं दिखाया जाता था, अवधि ज्ञानी मुनियों से जाकर पूछा जाता था कि मेरी पुत्री मासिक धर्म से नहीं होती है, इसका क्या रहस्य है? अवधि ज्ञानी मुनि कहते हैं कि हे राजन, तेरी पुत्री पुत्री नहीं, जिन जननी का सौभाग्य लेकर के धरती पर अवतरे। जिस बालिका ने बचपन से सुन रखा हो कि मैं जिन जननी बनूंगी, और ये घोषणा बहुत पहले हो जाती है। भगवान नेमिनाथ के समोसरण में यह दिव्य घोषणा हो गई। पूछा गया भगवान नेमिनाथ से कि बताओ भगवान, आपके बाद इस धरती पर कौन तीर्थंकर जन्म लेगा? नेमिनाथ भगवान ने समोसरण में कहा कि मेरे बाद यहाँ पर पार्श्व कुमार नाम के तीर्थंकर का जन्म होगा। कहाँ जन्म होगा? उन्होंने कहा बनारस नगरी में जन्म होगा। कौन से प्रांत में होगा? काशी प्रांत में होगा। काशी प्रांत के बनारस नगरी, जरा ये भी बताओ भगवान, किसके यहाँ उनका जन्म होगा? बोले अश्वसेन की महारानी बामा देवी की कुक्षी से पार्श्व कुमार का जन्म होगा। ये घोषणा वर्षों पहले हो गई। कोई अज्ञात नहीं,
लोग कहते हैं लोगों को पता नहीं रहता है, नेमिनाथ के समोषण में पारसनाथ का भी जिक्र आ जाता है और भगवान अंतिम तीर्थंकर महावीर का भी जिक्र आ जाया करता है। ध्यान रखिए, कोई अघोषित नहीं है, सब पूर्व घोषित है। अब सोचो, यदि तुम्हें कह दिया जाए एक नारी साधारण पंचम काल की यदि सची इंद्राणी की बोली ले लेती है, यहां दिसंबर में बोलियां लगी थी ना कांतिलाल जी, और जिस दिन तुम्हें पद मिला उस दिन से क्या सोच रहे थे? मैं इंद्र बनूंगा, मैं इंद्र बनूंगा, शौधर इंद्र बनूंगा। माता बनी ना बामा देवी, अभी यहां नहीं होगी, वो अंदर है। जिस दिन से बोली मिली, दौड़ा दौड़ा खेरवाड़ा का वो महानुभाव आए, बोली लग रही थी 23वें तीर्थंकर है, न लाख लगाना ना 2 लाख लगाना, 23वें तीर्थंकर है, 23 लाख की बोली लेता हूँ, माता पिता का पद ग्रहण करता हूँ। फिर बढ़ते गई। हमारे बड़े राजन भाई तो बढ़ाने में माहिर है, 23 से 26 27 तक पहुंचा दिया उसको, ध्यान रखना। लेकिन जिस दिन उनसे पूछना, इतना गड़गड़ वह व्यक्ति था, मेरे चरणों में नयन जल भर करके लाया, मैं धन्य हो गया महाराज, मुझे माता पिता का बोली का दर्जा प्राप्त हो। ध्यान रखना, मेरी कमाई धन्य हो गई, मेरा जीवन धन्य हो गया। महाराज मैं भावना रखता हूं कि घर की सभी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर आपके चरणों में दीक्षा धारण कर जीवन को सार्थक करें। ऐसे महान विचार, पवित्र विचार, ऐसे विचार वालों को माता पिता का दर्जा मिला करता है। उससे पूछना कि दिसंबर से लेकर फरवरी तक उसके दिन कैसे बीते हैं। उसकी पत्नी से पूछना क्या अनुभव होता रहा, मैं भगवान की माता बनी, मैं भगवान की माता बनी हूं। एक बात सोचो, अपार जन सैलाव में आपसे निवेदन करता हूं कि बोली लेकर माता बनने की स्वभाव वाले के भाव कैसे होते हैं। वो जो हकीकत में बामा देवी बनी हो, बचपन से सुना हो ये माता बनेगी, उसके भावों का क्या कहना, उसकी पवित्रता का क्या कहना, उसकी पावनता का। पग पग पर उसे लगता था मैं जिन जन्म, मेरी कोख से भगवान का जन्म हो, मेरा देवालय हो जाएगा, मेरी कुक्षी भगवान की बेटी बनेगी। क्या बामा देवी अजैन थी? तीर्थंकर के बारे में नहीं जानती थी? सब कुछ जानती थी। क्या उसने जैन धर्म नहीं पढ़ा था? जैन की क्षत्राणी, जैन क्षत्रिय थी वह। उसने भी तीर्थंकरों के पुराण और चरित्र को सुन रखा था। उसकी अनुभूति करने का प्रयास करो, नहीं तो तुम्हारी अनुभूति मालूम है मुझे। घर जाओगे कहेंगे पंचकल्याण कैसा चल रहा यार, क्या खाना दिया, मजा आ गया। ये तुम्हारी अनुभूति है पंचकल्याण की। क्या व्यवस्था थी, मजा आ गया। क्या पंडाल लगा, मजा आ गया। क्या गाने बज रहे थे, आनंद आ गया। ये अनुभव लेकर के जाओगे, खाने का अनुभव नहीं मेरे भाई। रूखी सूखी भी मिल जाए तो मिल जाए, भोजन तो घर में भी मिला करता है, लेकिन भगवान का चरित्र घर में प्राप्त नहीं हुआ करता है।